अब आपको बता देते हैं कि चंद्रयान-3 करेगा क्या। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। साउथ पोल पर पानी की खोज करेगा, क्योंकि चंद्रयान-1 ने बताया था कि बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, तो उसमें एडवांस स्टडी हम करेंगे। सतह पर जो तापीय गुण हैं उसकी स्टडी की जाएगी, क्योंकि -200 डिग्री तापमान बताया जा रहा है और क्या कुछ है वहां पर सतह पर, इस पर भी कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जाएगा। चंद्रमा के भूगर्भ यानी जो क्रस्ट होता है उसमें क्या है और मेटल जो है उसका अध्ययन होगा। यानी हर एक पैनी जानकारी चंद्रयान-3 के जरिए मिल सकती है। चांद के मूवमेंट का क्या सिस्टम है, अभी तक हमने अपने सोलर सिस्टम को समझा है जितना, उससे और प्रैक्टिकली क्या मूवमेंट का सिस्टम है साउथ पोल से जुड़ा हुआ, वो समझने के लिए कोशिश करेंगे। पृथ्वी जैसे क्या दूसरे ग्रह भी हैं जहां पर जिंदगी बसती है, जीवन है, ये भी समझने के लिए यहाँ पर सतह पर जाकर स्टडी की जाएगी। तो ऐसे में हर लिहाज से ये बहुत अहम है। तो आप देखिए कि चांद से महज 4 कदम की दूरी पर अब रह गया है चंद्रयान, और ये जो सफर है, ये जो आखिरी अग्नि परीक्षा है, भारत का चंद्रयान-3 पूरा करने पर आगे बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर ने पहली जो डी बूस्टिंग की प्रक्रिया उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आगे क्या होने वाला है, 23 अगस्त को क्या दिखने वाला है, आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में, पहले विस्तार से समझिए। इसरो की ओर से जारी ये नई तस्वीर है जिसमें दिख रहा है सपनों के चंद्रयान का नया रास्ता, नई उम्मीद और नया सफर। चंद्रयान-3 का लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चांद की सतह और हमारे लैंडर के बीच दूरी महज 113 किलोमीटर की रह गई है, जिसे अब धीरे धीरे अगले 5 दिन में तय किया जाएगा। अंदर की खबर में आज आपको बेहद आसान भाषा में चंद्रयान का आगे का सफर समझाने जा रहे हैं। वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे जिससे जुड़ी है 143 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें। हर वो बात बताएंगे जो जुड़ी है हमारे ख्वाबों से। सबसे पहले आपको इसरो का डी बूस्टर प्रोसेस बता देते हैं। चांद की सतह के करीब जाने के लिए आज बेहद खास डी बूस्टर प्रोसेस को अंजाम दिया गया है। इसरो ने लैंडर में लगे थ्रस्टर फायर किए। थ्रस्टर एक तरह के इंजन होते हैं जिसके जरिए लैंडर की रफ्तार घटाई गई। चांद से लैंडर की दूरी भी अब कम हो गई है। ये अभी चांद की 113 गुणे 157 किलोमीटर कक्षा में घूम रहा है, यानी चांद से इसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 113 किलोमीटर हो चुकी है। डी बूस्टिंग का यह प्रोसेस बेहद अहम है जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन लैंडिंग के लिए चांद से विक्रम की अभी दूरी भी ज्यादा है और रफ्तार भी। ऐसे में अब इसरो की नजर डी बूस्टिंग के दूसरे ऑपरेशन पर टिकी है। 20 अगस्त को डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन होगा जिससे विक्रम लैंडर की रफ्तार और कम हो जाएगी। 20 अगस्त की रात जब आप लोग सो रहे होंगे तब लैंडर चांद के बेहद करीब आ जाएगा। उस वक्त हमारा लैंडर 30 गुणे 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा होगा, यानी 20 अगस्त की रात विक्रम चांद की सतह से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस दिन ही इसकी रफ्तार बेहद धीमी हो जाएगी, लेकिन सबसे अहम पड़ाव इसकी लैंडिंग वाला होगा। इसरो ने इसके लिए 23 अगस्त का दिन चुना है। शाम करीब 5:47 पर चांद और विक्रम के बीच दूरी सबसे कम होगी और इसी वक्त इसरो चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। इसके लिए विक्रम लैंडर की रफ्तार को फिर से कम किया जाएगा। उस वक्त लैंडर की स्पीड 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। जब चांद की सतह पर हमारा विक्रम लैंडर उतर जाएगा उसके बाद रिसर्च का काम शुरू होगा। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर अलग हो जाएगा। वो चांद की सतह पर जाकर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और चांद पर खोज का काम शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है कि चांद पर की गई खोज इसरो तक कैसे पहुंचेगी, तो ये भी आपको समझा देते हैं। प्रज्ञान रोवर लैंडर से कनेक्ट रहेगा। प्रज्ञान विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा। विक्रम लैंडर के जरिए ये डेटा इसरो को मिलेगा। 23 अगस्त के बाद 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी समेत अन्य चीजों की खोज करेगा। चांद पर मौजूद धातुओं का अध्ययन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।